बच्चों आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 हिंदी की जो आपकी पुस्तक है इसका पाठ 15 हम सॉल्व करेंगे। पाठ का नाम है महेश्वर। बच्चों ये आपकी न्यू बुक है 2024-25 के सेशन की और इस वीडियो में हम आपका चैप्टर 15 महेश्वर को सॉल्व कर रहे हैं। बच्चों इसमें जो भी प्रश्न आपको दिए हैं सभी प्रश्नों के सही उत्तर आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में आपसे पूछा है महेश्वर पाठ किस विधा में लिखा गया है। ऑप्शंस में हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, सही उत्तर आपका बी ऑप्शन पत्र है। इसके बाद में है आपका क्वेश्चन नंबर 2, परशुराम जी के पिता का नाम था। तो इस क्वेश्चन में भी हमें 4 ऑप्शन दिए हैं और बी ऑप्शन ऋषि जमग जमदग्नि आपका करेक्ट आंसर है। अब है आपका प्रश्न क्रमांक 3, जहाँ पूरा अवशेष सांस्कृतिक वैज्ञानिक महत्व आदि से संबंधित वस्तुएं प्रदर्शित होती हैं स्थान कहलाता है। इसमें आपका उत्तर रहेगा बी ऑप्शन संग्रहालय। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, महारानी अहिल्याबाई को किस रूप में देखा जाता है। ऑप्शंस में हमें ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं, बी ऑप्शन लोकमाता आपका सही उत्तर है। अब अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पुण्य सलीला में प्रयुक्त समास है। तो इसमें हमें समास बताना है। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में आपका जो ऑप्शन दिया है बी ऑप्शन तत्पुरुष समास आपका सही उत्तर है। ओके, तो इस वाले में आप तत्पुरुष समास कर लोगे। अब है आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। बच्चों जो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, धार्मिक पौराणिक पुरातात्विक में प्रत्यय शब्द है। तो इसमें उत्तर आएगा आपका 1। नेक्स्ट हम देखते हैं ईस्वी सन 100 से 500 तक महेश्वर का विकास चरम सीमा पर था। 100 और यहाँ पे आपका आएगा 500। शिवलिंग मंदिर में अखंड दीप की स्थापना अहिल्याबाई ने की थी। इस वाले में आप अहिल्याबाई लिखोगे। नेक्स्ट है सुबोध का मनोज से मामा का नाता था। इसमें आपका आ जाएगा मामा। और मन को हरने वाला क्या कहलाता है, तो मनोहर कहलाता है। अभी अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न, महेश्वर की कौन सी साड़ियाँ प्रसिद्ध है। ऑप्शन में उत्तर में हम लिखेंगे महेश्वर की महेश्वरी साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। यह आप उत्तर करोगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, प्रागैतिहासिक काल से क्या से है। इस क्वेश्चन के उत्तर में लिखोगे प्रागैतिहासिक काल वह समय जब लिखित इतिहास नहीं था और केवल पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं। तो ये आपके 12 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर। इसके बाद में बच्चों 13वें नंबर का प्रश्न है, अनु उपसर्ग लगा करके 4 नए शब्द बनाना है। तो क्या क्या बनेंगे, अनुकरण, अनुशासन, अनुवाद और अनुज्ञा। इस क्वेश्चन के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा है, महेश्वर पर किस किस सभ्यता का प्रभाव पड़ा, इस दौरान क्या क्या परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो ये प्रश्न में आपसे पूछा है। इस क्वेश्चन के उत्तर में हम लिखेंगे महेश्वर पर मौर्य, सातवाहन और गुप्तकालीन सभ्यताओं का प्रभाव पड़ा। इस दौरान भवन निर्माण में ईंटों का प्रयोग और धातुओं का उपयोग बढ़ा। मृदभांड कला और अलंकरण युक्त भवनों का विकास हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये आपके 14वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है। इसके बाद में हम देखते हैं आपके लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न, पत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे पत्र के प्रमुख अंग हैं प्रेषक का पता और दिनांक, संबोधन, पत्र की मुख्य सामग्री, समापन और हस्ताक्षर। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर। इसके बाद में 16वें नंबर के प्रश्न में पूछा है, महेश्वर की ऐतिहासिकता किन चीज़ों से प्रमाणित होती है। तो इस क्वेश्चन के उत्तर में आएगा महेश्वर की ऐतिहासिकता वहाँ के प्रागैतिहासिक काल के अवशेषों,
पाषाण काल और औजारों, मिट्टी के बर्तनों और महेश्वर के किले और मंदिरों से प्रमाणित होती है। 16वें नंबर के प्रश्न के बाद में 17वां प्रश्न है, महेश्वर आने वाली दर्शनार्थी अपने आप को कब धन्य समझता है? इस प्रश्न के उत्तर में आएगा, महेश्वर के मंदिर में स्थित अखंड दीप में घी डालने के बाद दर्शनार्थी अपने आप को धन्य समझता है। 17वें नंबर के प्रश्न के बाद में हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 18। तो प्रश्न क्रमांक 18वें में आपसे पूछा गया है, महेश्वर के घाटों का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 के उत्तर में आप लिखोगे, महेश्वर के घाट नर्मदा नदी के किनारे स्थित हैं, जहां सुबह शाम भक्ति में माहौल, आरती की ध्वनि और प्राकृतिक सौंदर्य का संगम देखने को मिलता है। तो ये आपके 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। इसके बाद में आपसे दीर्घोत्तरी टाइप के प्रश्न पूछे, इन प्रश्नों को हम समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दिया है, अपने आसपास के किसी प्रसिद्ध स्थल की जानकारी देते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। अब इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, प्रिय मित्र, मैंने हाल ही में भोपाल के भीमबेटका की यात्रा की, जहाँ प्राचीन गुफाएं हैं। ये गुफाएं आदि मानवों के चित्रों से सजी हुई हैं और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह जगह इतिहास प्रेमियों के लिए बहुत खास है। नीचे आ जाएगा तुम्हारा मित्र और जो भी नाम वगैरह हो आपका लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 हम समझते हैं, इतिहास के पुरातात्विक स्थलों का क्या महत्व है? इतिहास में पुरातात्विक स्थलों का हमें महत्व बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 के उत्तर में आप लिखेंगे, पुरातात्विक स्थल प्राचीन सभ्यताओं, संस्कृतियों और जीवन शैली को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनसे हमें उस समय के लोगों की जीवन शैली, कला, संस्कृति और सामाजिक संरचना की जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्थलों का अध्ययन इतिहास को जीवंत रूप से समझने और उसे संरक्षित रखने में मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप कर लोगे, पूरी लाइन से आपको लिख लेनी है, मदद करता है। ये आपका उत्तर है क्वेश्चन नंबर 20 का। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर देखा। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर लेसन नंबर आपका कौन सा 15वां है, 15, ये आपका कंप्लीट हुआ। इसके जस्ट नीचे आपको पार्ट 16 पथिक से दिया है। अगर आपको इस पार्ट के उत्तर देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ हमने प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो या तो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक जाकर के सभी पार्टों के उत्तर के वीडियोस देख सकते हैं।